नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसके जो है यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है आपको। तो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लाडली लक्ष्मी योजना से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और यदि आप यहाँ पर ये फॉर्म भरते हैं तो आपको रुपये मिलने वाले हैं। देख लीजिए 1,43,000 इसके जो है रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसलिए सभी लोग यहाँ पे जो है ये फॉर्म भर लीजिए। और आपको बता दें इस फॉर्म की जो है यहाँ पे आप 1 साल के अंदर यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है। जो लड़की होती है उसका जन्म होता है तो उस जन्म की 1 साल के अंदर आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ से भरना है ये आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस वेबसाइट के थ्रू आपको ये ऑनलाइन आवेदन करना है और कैसे ऑनलाइन करना है। आपको यहाँ पे प्रूफ और जो है भर करके हम आपको दिखाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। देख लीजिए यहाँ पे जो है अपने क्रोम पर आ चुके हैं। अब आपको इसी तरीके से अपना क्रोम यहाँ ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें यहाँ पे टाइप करना है। तो देख लीजिए क्या टाइप करना है। यहाँ पे आपको वही टाइप करना है जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखना है आपको, देख लीजिए लाडली लक्ष्मी योजना। देख लीजिए ये हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे। इसी तरीके से जो है आपको भी यहाँ पे टाइप करना है। देख लीजिए गलत नहीं करना है। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सही आप यहाँ पर टाइप कर सकें। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है पूरी जानकारी इसी तरीके से मिलेगी। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से टाइप करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे जो है वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको इसी वेबसाइट पर जो है यहाँ पे क्लिक करना है, किसी अन्य वेबसाइट पर नहीं जाना है। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे इस तरीके की वेबसाइट आएगी। तो अब आपको यहाँ पर देखना है क्या होता है। यहाँ पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो देख लीजिए ये महिला विकास में जो है महिला विकास होता है एक विभाग, इसमें ये फॉर्म भरा जाता है। तो देख लीजिए ये इसकी पूरी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना है, योजना का नाम यहाँ पे आपको बता दिया है। हितग्राहक मूल है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको इस तरीके से है और इसमें आपको जो है यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और जो है हम यहाँ पे पढ़ कर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यदि आपको यहाँ पे पढ़ कर बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है जो भी मिलेगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये भी बताया गया कि कौन कौन यहाँ पर लाभार्थी है। तो देख लीजिए यहाँ पे उनकी जाति दी गई है। इतनी जाति में जो जो व्यक्ति आते हैं वो यहाँ पे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लाभार्थी यानी छात्रा यानी ये बच्चियों का फॉर्म भरा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है ये फॉर्म यदि कोई भर देता है तो उनको जो है जो पढ़ती हैं छात्रा तो उनको भी पैसा मिलता है इसका, और यहाँ पे भत्ता भी मिलता है। और जो है इसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से आप वहाँ पे यदि स्वयं नहीं भर सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया है ये। इसमें देख लीजिए आप इंटरनेट के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं, लोक सेवा केंद्र से भर सकते हैं, आंगनबाड़ी के माध्यम से भी भरवा सकते हैं। देख लीजिए ये जानकारी दी गई है। इसमें इसकी सीमा बता दें तो 1 साल के अंदर आप भरवा सकते हैं। और इसका जो है इसमें फॉर्म निःशुल्क भरता है। इसमें आपको जो है कोई भी पैसा नहीं इसमें चार्ज देना होता है। और आवेदन की प्रक्रिया क्या है आप देख लीजिए यहाँ पे इसमें पूरा बताया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। और यदि आपका जो फॉर्म स्वीकार नहीं होता तो अपील भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कलेक्टर के थ्रू होता है। तो ये अपील करेंगे आप तो कलेक्टर के यहाँ से अनुमोदन किया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे तो देख लीजिए अनुदान जो है यहाँ पे इस तरीके की पूरी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से पूरा ये पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो देख लीजिए इसमें पूरे टोटल मिलते हैं 1,43,000 इसमें ये पूरा दिया जाता है। देख लीजिए छठवीं में मिलते हैं इसको 2,000,
बच्ची को यहाँ पे छठी में पढ़ेगी तो 2000 मिलेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। और 9वीं में यदि ये छात्रा है, देख लें 9वीं में है तो 4000 मिलेंगे, 11वीं में है तो 6 मिलेंगे, और 12वीं में है तो 6 मिलेंगे। और यदि 12वीं के पश्चात यहाँ पर देख लीजिए, ये व्यक्ति 12वीं के पश्चात आगे पढ़ती है तो आपको यहाँ पर देख लीजिए 25,000 रुपये मिलेंगे इसको। और जो है यहाँ पर अंतिम साल पढ़ेगी तो यहाँ पर देख लीजिए 1,00,000 रुपये मिलेंगे। 21 साल के बाद आपको यहाँ पे पूर्ण आयु होने के बाद आपको यहाँ पे पूरे 1,00,000 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। ये देख लीजिए, ये मिलते कहाँ पर हैं तो आपको बता दें, तो ये सीधे बैंक में आते हैं, हितग्राही के बैंक अकाउंट में। हितग्राही यानी छात्रा या अभिभावक का जो भी अकाउंट लगाया होगा उसमें आती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो लगने वाले डॉक्यूमेंट हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पे लगने वाले डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं आप यहाँ देख सकते हैं। माता पिता के साथ 2 फोटो लगेंगी, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास और मतदाता परिचय पत्र, और जो है राशन कार्ड। इनमें से आपको 3 में से कोई एक देना है, या तो आप निवास दे सकते हैं या परिचय पत्र। इसके बाद बालिका का जन्म प्रमाण पत्र लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर जो टीकाकरण का जो कार्ड बनता है अच्छे बच्चे का वो लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसका आवेदन करना है ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पे लिंक दी गई है। अब आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो देख लीजिए, जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है ये आ चुके हैं अपने लाडली लक्ष्मी वाली योजना पर होम पर ऑफिशियल पेज पर। तो देख लीजिए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका इंटरफेस देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो इसके बाद आपको नीचे आना है। तो देख लीजिए, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ना तो कोई लॉगिन करना है, ना आपको किसी भी तरीके की लॉगिन आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट कैसे करना है तो आपको वीडियो पूरा देखते रहना है। इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी बता दी है। तो यदि आप छात्रवृत्ति देखना चाहते हैं बच्ची की तो यहाँ से देखेंगे, और प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे योजना के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया गया है, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। और जो है यहाँ पर पात्रता दी गई है, तो आप पात्रता भी जांच लें। देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये 2006 के पश्चात जन्मी बालिका होनी चाहिए। तो देख लीजिए, पश्चात यानी बाद में, जैसे 7, 8, 9, 10 इसके बाद। और यदि यहाँ पे आंगनबाड़ी में पंजीकृत होना चाहिए। और माता पिता हैं जी इसके जो है मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए। और यहाँ पे आय करदाता नहीं होने चाहिए माता पिता, यानी सरकारी जॉब में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे योजना का लाभ में बता रहे हैं। तो योजना का लाभ क्या है तो आपको यहाँ पे बताया गया है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। देख लीजिए, 1,43,000 इसमें मिलेंगे। और जो हमने यहाँ पे बताया था, छठवीं जो है 2,000, 9वीं 4,000, 11वीं 6,000, 12वीं 6,000 इस तरीके से मिलेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए, 12वीं में आपको जो है 12वीं से आगे पढ़ते हैं यदि तो 25,000 रुपये मिलते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर और देख सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख लीजिए, जब ये 21 की हो जाएगी, 21 पूरे साल की हो जाएगी, यानी 21 साल के बाद आपको यहाँ पे 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे इसका अंतिम भुगतान। इसके बाद यहाँ पे निर्देशक देखेंगे, निर्देश क्या है इसमें ये देखेंगे। तो देख लीजिए, आप यहाँ पे इस तरीके से आएंगे तो यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना क्रियान्वयन सरलीकरण आदेश यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नहीं देखना तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है। तो आपको इस तरीके से पूरा इंटरफेस हो जाता है। इसके आपको बता दिया है कि इसके लाभ क्या हैं, निर्देश क्या हैं, और जो है योजना के पात्र कौन कौन है, ये आपको हमने संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब चलते हैं इस योजना का आवेदन कैसे करना है, ये आपको यहाँ पर बताते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, इस तरीके की बॉक्स है, तो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखने से पहले जो इसकी समग्र आईडी है, तो समग्र आईडी जैसे कि माता पिता और बच्ची की जो आईडी है
उसमें eKYC होना चाहिए, इसके बाद ही आप आवेदन करें। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है तीनों की eKYC होनी चाहिए, माता पिता और बच्ची की आईडी में, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ लिखा है आवेदन करें। अब आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की पूरी यहाँ पे जो है जानकारी आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक जानकारी और दी जाती है, यहाँ पे फिर से सचेत किया जाता है, तो ये भी पढ़ लेना है। तो यहाँ पे समान प्रकटीकरण स्थिति में आपको जो यहाँ पे बताया गया है कि 2006 के बाद की बच्ची होनी चाहिए और आंगनबाड़ी में पंजीकृत होनी चाहिए, यानी अच्छा बच्चा कार्ड होना चाहिए, और जो है माता पिता का निवास जो है मध्य प्रदेश में, और आयदाता नहीं होनी चाहिए, यानी जॉब में नहीं होनी चाहिए, और 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। और इसके बाद नीचे देख लीजिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी पढ़ लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसमें फिर से दस्तावेज बताए गए हैं, जो जो लगना है आपको आगे आवश्यकता पड़ने वाली है, वो आप यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर इन्होंने फिर से अपडेट किया है कि समग्र आईडी लगेगी, परिवार आईडी इसमें, और माता पिता की फ़ोटो लगेगी, और परिवार नियोजन प्रमाण पत्र द्वितीय बालिका की स्थिति में, यदि द्वितीय है तो इसमें प्रमाण पत्र बनेगा आंगनबाड़ी से, और यदि पहली है तो आपको कुछ नहीं इसमें लगेगा। और इसके बाद नीचे आएंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज जो आपको यहाँ पर लगेंगे वो आपको PNG जी इसमें आपको मान्य नहीं होंगे। देख लीजिए, तो आप JP, JPG, PNG इसमें जितने भी लिखा है ये, इसमें ये मान्य नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे सभी दस्तावेज जो हैं यहाँ पे PDF में, और जो बिना PDF के आप यहाँ पे फ़ोटो जो है 40 KB से 200 KB के बीच में आपको यहाँ पर करके अपलोड करना है। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो घोषणा पत्र की बारी आ गई है, तो यहाँ से जो है घोषणा पत्र यहाँ पे ऑनलाइन ही दिया होता है, तो आपको केवल टिक करना होता है। ये आ चुका है अपना घोषणा पत्र। अब फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरना, तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये पढ़ता जाना है, पहले पढ़ना है, इसके बाद टिक लगाना है। देख लीजिए, अब इसमें लिखा है कि मैं लाडली लक्ष्मी योजना पंजीकरण से संबंधित जानकारी संदेश व्हाट्सएप SMS के माध्यम से प्राप्त करने की सहमति देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आए आपका या मोबाइल नंबर पर आपका जो इसमें आवेदन हो जाता है, तो आप यहाँ पे अपना इसमें टिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, आपको बता दें तो इसमें लिखा है मैं आय का दाता नहीं हूँ। इसका मतलब है मेरे पास कोई सरकारी जॉब नहीं है। देख लें, तो इसमें आप यहाँ पर टिक करेंगे कि नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिए, इसमें आपको इस तरीके से आना है, तो इसको भी पढ़ लेना है। इसमें लिखा है मैं स्वप्रमाणित करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के समस्त नियमों शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया और समझ लिया है। तो ये हमने ऊपर पहले आपको बता दिया था, वही इसमें कहा गया है। आवेदन के साथ दिए गए प्रकरण मेरी जानकारी सत्य एवं शुद्ध है। मुझे यह विदित है कि यदि आवेदन पत्र दिए गए विवरण मिथ्या पाए जाते हैं, यानी झूठ पाया जाता है इसमें कुछ, तो विभाग द्वारा आवेदन अस्वीकृत या निरस्त किया जाएगा। देख लीजिए आप इस तरीके से। तो आपको संपूर्ण जानकारी सही देना है, तो आपको यहाँ पे इस पर भी टिक लगा देना है। इसके बाद इसमें कहा गया है, देख लीजिए, कि आगे बढ़ें। अब आपको यहाँ से आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। ये आपको ध्यान से देखते जाना है, और यदि इस वीडियो में नए हैं आप तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, सभी वीडियो जो है सभी लोगों के पास ये वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग ये वीडियो देख करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इसी चैनल पर सभी और संपूर्ण जानकारी समय से पहले अपडेट होती रहती है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको तुरंत मिले। यदि आपके मन में कोई जानकारी और पाने की इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देख लीजिए, आपका एक आवेदन है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पर ध्यान से, ये आवेदन है। तो आपका ये आवेदन
3 स्टेप में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होती है। देख लीजिए यहाँ पे 3 स्टेप में आपको जानकारी देनी है। तो पहले स्टेप में तो आपको अपनी यहाँ पे समग्र आईडी की जानकारी भरना है। तो पहला स्टेप तो यही है आपके सामने नीचे। और दूसरे स्टेप में आपको देनी होती है परिवार की जानकारी कि आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं, जैसे माता पिता, लड़की और है यदि तो आपको यहाँ पे उनकी जानकारी देनी होती है। और यहाँ पे लिखा है अन्य। तो अन्य में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जैसे कि माता पिता की फ़ोटो और जो है आधार, जो पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनकी 40 से 200 KB में जो है यहाँ पे आप फ़ोटो को अपलोड करना है। कहाँ पर? जब आप इस स्टेप पे आ जाएंगे तो इस स्टेप में आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। ये आपका फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और ध्यान रहे, आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। तो आपको ये जो है फ्री यहाँ पे फॉर्म भराया जाता है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। इसके बाद देख लें तो आप यहाँ पे जैसे ही भरते जाएंगे यहाँ पे लिखना है, देख लीजिए लड़की की समग्र आईडी है तो इसको आपको यहाँ पे डालना है। और जो है लड़की के परिवार की समग्र आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे आता है सेलेक्ट करने का ऑप्शन, देख लें चयन करें कि कौन सी लड़की है आपकी। तो यहाँ पे देख लें, यदि आपकी पहली लड़की है तो इसको क्लिक करेंगे, दूसरी है तो इसको क्लिक करें, यदि जुड़वा भाई हैं 2 तो इसको क्लिक कर सकते हैं। चलिए प्रथम को क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है समग्र से जानकारी प्राप्त करें। तो इससे क्या होगा कि आपको ये यहाँ पे जानकारी है ये नहीं भरनी पड़ेगी, आपको यहीं से पूरा फॉर्म भरा जाएगा। और आपको केवल यहाँ पे डॉक्यूमेंट भर अपलोड करना पड़ेंगे, वो भी लास्ट में। तो आपको उसके लिए यहाँ पे आना है। ये जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आगे बढ़े और आपको आगे फिर सबमिट कर देना है। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट जैसे करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फॉर्म पूरा भर करके सबमिट हो जाएगा। और आपको जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है उस पर एक SMS आ जाएगा। तो उस SMS में आपका पंजीयन क्रमांक होगा। तो ये आपको यहाँ पे जानकारी जो है पंजीयन क्रमांक के थ्रू आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब देख लीजिए मेरे पास अभी जो है किसी की यहाँ पे समग्र आईडी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आगे नहीं भरूँगा फॉर्म। आपको यहाँ से समझा दिया है। अब मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है। और यदि आप समझ गए हैं तो आप अपना भर लीजिए। और यदि नहीं भरते बनता है तो आप यहाँ पे कमेंट करें तो हम आपकी मदद करेंगे। और यदि आप ऑनलाइन भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है यहाँ पर कंप्यूटर की दुकान पर जाकर आप भरा सकते हैं। देख लीजिए आप कंप्यूटर की दुकान पर आके जाकर भरा सकते हैं या फिर अपनी आंगनबाड़ी में जाकर भी ये फॉर्म भरा सकते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों जगह से फॉर्म भरा सकते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है यदि आप कंप्यूटर से भराते हैं तो आप कंप्यूटर वाला के पास आपको चार्ज देना पड़ेगा। यदि आंगनबाड़ी से आप फॉर्म भराते हैं तो आपको जो है कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये भी जो है फ्री होगा। देख लें तो ये फ्री होगा। यदि आप स्वयं यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो भी आप यहाँ पे जो है फ्री में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप पे फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। तो आपको कहाँ से भरवाना है और कैसे भरना है ये हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन पार्ट है, ये हमने संपूर्ण जानकारी दे दी है इसमें। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे। यदि आप जो है अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।